ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वर्गमूल से कुछ क्वेश्चन देखो, वर्गमूल वर्गमूल से, ठीक है ना। देखो भाई साहब, 64 है, 0.0000064 का मान बताने, लेकिन पहले ये वर्गमूल का सिंबल है, फिर घनमूल का सिंबल है। जहाँ ये 3 लिखा है तो ये घनमूल है, जहाँ वर्गमूल नहीं लिखा है तो वो वर्गमूल कहलाएगा, ठीक है ना। ये वर्गमूल का सिंबल होता है, ठीक, क्लियर है, ये तो मालूम है आपको। 64 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे पहले, अंतर वर्गमूल है तो 64 का वर्गमूल कितना निकलेगा ये देखने हैं आपको, 8 निकलेगा। फिर अब वर्गमूल है तो अब पॉइंट भी सेट करने हैं, तो आधे के बाद 10 पॉइंट 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे। एक वर्गमूल में आधे के बाद डेसिमल आता है, सही है। जैसे देखो कैसे, मान लो 0.2 × 0.2 है, इसका अगर गुणा करके 2 2 4 हो गया तो 2 के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.2 आएगा, आधे के बाद। क्लियर है, क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया 0.008, और फिर इसका बाहर वाला बचा ये घनमूल, ठीक, अंदर वाला हो गया। अब बाहर का निकालते हैं घनमूल, तो 8 का घनमूल कितना निकलेगा, और 3 अंक बाद डेसिमल है तो 1 अंक बाद डेसिमल आएगा। घनमूल में क्या होता है, 3 संख्या में से एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 27 लिखा है, देखो तो अब 27 करना चाहिए घनमूल, ठीक। तो इसमें लिखेंगे 3 × 3 × 3, क्लियर है। कभी तो ये 3 बार लेते हैं तो भाई घनमूल कहलाता है। तो इसी प्रकार ये है, तो 3 संख्या में से एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा, एक 3 के बाद है, 1 के बाद है। वर्गमूल में 2 के बाद है तो 1 के बाद आएगा, क्लियर। ये तो बात बताया 2 दिन से। इसी प्रकार इसका घनमूल चाहिए। अब देखो 1 का तो 1 ही होगा, लेकिन घनमूल चाहिए तो 3 में से पॉइंट सेट करके 2 के बाद आएगा। 3 में से 1 तो 3 में से 2 के बाद डेसिमल कहाँ मिलेगा, 2 के बाद डेसिमल यहाँ मिलेगा, ठीक। 1 का तो 1 आएगा और 2 के बाद डेसिमल, क्लियर। घनमूल है ना, कि वर्गमूल क्या चाहिए, घनमूल, ठीक। इसी प्रकार ये अब ये देखो यहाँ पर डेसिमल लगा है, ठीक है। तो पॉइंट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट बाद 1 अंक है और पॉइंट बाद यहाँ पर भी 1 अंक है, ठीक है। तो बराबर बराबर हट गया। 361 किसका वर्ग होता है, 19 का, और 10 24 किसका होता है, 25 का। ये बात मैंने आपको बताई। 19/32 हमारा आंसर हो जाएगा, 19/32 यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 19 19 से 31 32 32 10 24 सॉरी 10 24, ठीक है ना। तो ये भाई समझे, तो ये याद होना चाहिए। अच्छा आपको पता है, याद कर लो, मैं देखते हुए देखो अपने आप चेंज हो जाएगी। 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल चाहिए, जी अच्छा सवाल है। 0.4 के ऊपर बार है तो सबसे पहले क्या है, बार वाली संख्या कैसे सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पॉइंट है और बार लगाए तो पॉइंट कटेगा और बार हटेगा, जितनी संख्या पे बार है तो 9 नीचे लगा दो, क्लियर है। अब इसका आपको क्या चाहिए, वर्गमूल, तो इसको निकाल लो वर्गमूल। तो 4/9 का मतलब क्या, 2/3, क्लियर। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, क्लियर। तो 3 का ऐसे भाग कर दो, पॉइंट लगा के 4 का डाल लिखोगे, यानी कि 6 के ऊपर बार। जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर तो बार आता है, उसी के ऊपर बार के नाम लिख देते हैं, बार लगा के, ठीक है। जैसे मान लीजिए रुपये 3 है, इसका बार की 0.3 आता रहेगा, सही है ना। इसी को क्या लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्लियर है, क्लियर, सही। तो 6 के ऊपर बार, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलो नहीं, सही है। आप इधर आ जाओ, इसमें क्या लगा, वर्गमूल का निशान लगे, सबका वर्गमूल निकालना। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो पीछे सोल्व करते चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ इसका वर्गमूल निकलेगा 15 × 225, 15 निकलेगा, 15 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 172 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 13 निकल आएगा, तो 13 इसमें जोड़ोगे, नहीं समझे, 13 जब इसमें जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा, क्लियर है। 121 का 11 निकलेगा, 11 25 में जोड़ोगे, ठीक, तो ये हट जाएगा, तो 11 इसमें जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा। 25 में 11 जोड़ दिया 36, सही है। 36 का 6 निकल आएगा, सही है ना। 6 इसमें जुड़ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल लास्ट में निकल आएगा 4, ठीक, 4, 16 का 4 वर्गमूल निकल आएगा। दोबारा देखो 15 इसका निकला वर्गमूल, 15 इसमें जोड़ दिया 169, 169 का 13 हो गया, वर्गमूल 13 निकलेगा, क्योंकि वर्गमूल का सिंबल है। फिर 13 इसमें जोड़ोगे, ठीक है ना। मतलब 121, 121 का 11 निकलेगा, 11 11 में 121, 11 इसमें जोड़ देंगे 36, 25 + 11, 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 10 में जोड़ देंगे, सही है ना। 16 का वर्गमूल निकाल देंगे 4, ये आंसर है। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका 4 आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ खत्म है, ठीक है। अगर यहाँ खत्म हो जाए तो अगर फिनिश, इसके आगे आए नहीं कुछ, तो क्या करेंगे, जय नंबर लिख देंगे, जो नंबर दिया उसी नंबर को लिख लेंगे, ठीक है ना, जो नंबर दिया, क्लियर। फिर यहाँ होता है 2 की पावर n -1/2 की पावर n मतलब जितने बार 1 2 3 4 5 6 बार है तो यह 6 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 2 की पावर 6 -1,
अपॉन 2 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64, ठीक है ना। 64 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा 63 और नीचे हो जाएगा 64। 2 की पावर 6 है, 26 मत समझ लेना, 2 की पावर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64। तो 5 की पावर 63/64 यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा सवाल था, समझ नहीं बना तो मतलब कि 2 क्यों नहीं है, क्योंकि वर्गमूल है इसलिए उसकी पावर 2 लेते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, क्लियर है, ऐसे लगा दें। नेक्स्ट देखो, माइनस का रूट 32 प्लस रूट में 128 माइनस रूट में 50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक मान चाहिए। तो सबसे पहले हम दशमलव के साथ सॉल्व करेंगे रूट को, इसे हम लिख सकते हैं, देखना 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल निकल आएगा 4 और 2 का नहीं निकलेगा, तो माइनस का 4 रूट 2 हो गया, क्लियर है, ठीक है ना। 16 का वर्गमूल निकल आएगा 2 का नहीं निकला, तो ये 2 रूट 2 लगाओ और यहाँ हो गया 128, 64 दूनी 128, सही ना, 64 दूनी, क्लियर है। तो 64 का वर्गमूल निकल आएगा 8, ये ऐसे रहेगा, क्लियर। इसी प्रकार 25 दूनी 50, 25 का वर्गमूल निकल आएगा 5, ये हो जाएगा 5 रूट 2, क्लियर। अब देखो ये 8 रूट 2 प्लस का है, ये 5 और 4 9 माइनस का हो गया 9 रूट 2, रूट 2 एक जैसा है, ये जुड़ घट जाएगा, ठीक है ना। 9 में से 8 यानी 8 में हो जाएगा, तो माइनस का रूट 2 बचेगा, ठीक है। रूट 2 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, नहीं मालूम है तो निकाल देना बाद में। देखिए पहली बात याद होनी चाहिए, माइनस के 1.141, ठीक है ना, 1.414 सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, सी वैल्यू होती है। अब एक जो बचा है, सही समझे कि नहीं, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, समझो बात को, देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। वैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी, अब इसके पास आंसर होगा, ठीक है ना। 4 अंकों छोटी छोटी संख्या बड़ी बड़ी संख्या मालूम है, 9 9 9 लिख दो 4 बार, ठीक है ना। तो इसके पास आंसर होगा। अब एक बात समझो, जैसे ऑप्शन उठाएंगे, क्या ये पूर्ण वर्ग जे तो इतने सीधे सीधे 4 अंकों बड़ी बड़ी संख्या लिखी है, पूर्ण है, ये किसी का ही नहीं करता, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, बात को समझना। इसी प्रकार ये देखो 8000 है, लेकिन ये 2 का है, यानी कि 2 यानी 20 का हो गया, ठीक है ना। लेकिन जे इसके करीब 8000 है, जे भी एक घन है, तो इससे बड़ा तो ये है 9262 है, 21 का है, याद है नहीं, याद है सही है, सही। तो ये 961, ये 3 अंक की है, ये कितने अंक की है, ये 3 है, ये तो हो ही नहीं सकती है, तो पूर्ण वर्ग, लेकिन ये हो नहीं सकती, तो 9261 हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल देखो, घनमूल निकालना बताया हमने आपको कई बार, घन की एक ट्रिक थी, घन की एक ट्रिक हमने कहा 10 तक याद कर लेना। तो लास्ट में किसका इकाई का 6, मतलब किसका घन करने पर 6 मिलेगा, तो 6 का क्यूब करने पर 6 मिलेगा, ध्यान आया नहीं करते, तो लास्ट में 6 तो होगा ही होगा, बात को समझो, 6 होगा तो ये कट गया, ये कट गया, 2 बचे, क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, अब फिर हमने कहा 3 संख्या काट देना, बताइए ट्रिक आपको, 3 क्यों काटे, क्योंकि घर में 3 में से 1 लेते हैं, 3 में से 1 लेते हैं, नहीं समझे। अब बचा कितना 17, अब एक ऐसी संख्या का क्यूब जो 17 से ज्यादा ना हो, नहीं समझे, तो 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27 होगा, तो 3 नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे, ठीक, तो 2 लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, यानी कि 26 नंबर हमारा, ठीक है ना।